दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आते थे। उन सब के घोंसले भी पास पास के पेड़ों पर थे। वो पेड़ जिन पर उन पक्षियों के घोंसले थे वो भी आपस में दोस्त थे। उन पेड़ों को पक्षियों का उन पर घोंसले बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब पक्षी दाना ढूंढने चले जाते तो वो पेड़ उन पक्षियों की बहुत बुराइयां करते। जब ये पक्षी यहाँ से जाते हैं भोजन की खोज में, मुझे तो तभी सुकून की सांस आती है। कितनी चूं चूं कां कां टें टें करते रहते हैं। यार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये पक्षी बहुत बुरे हैं। मेरे ऊपर जो कालू कौवा रहता है वो तो हर समय शीशी ही करता रहता है। उसने तो मेरी सारी सुंदरता ही खत्म कर दी है। ऊपर से कां कां इतनी करता है, मेरे तो कान फटने वाले हो जाते हैं। इन पक्षियों ने तो हमें कभी साफ भी नहीं किया। जब कभी बरसात होती है तभी हम साफ होते हैं, और अब तो बरसात हुए भी काफी समय बीत गया है। हमें अब इन पक्षियों का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो ये तो हमें बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देंगे। वो सब पेड़ उन पक्षियों के तो कुछ ज्यादा ही खिलाफ हो गए थे। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी भोजन की खोज करके वापस अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। अब तो काफी समय बीत गया है, हमने कोई पार्टी नहीं की। क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें। इस तरह हम सबको एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कवे भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें महीने में एक दो बार तो पार्टी जरूर रखनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम कल रात ही पार्टी रख लेते हैं। हम पार्टी में करेंगे क्या? मेरा मतलब है पार्टी में कोई स्वादिष्ट भोजन भी तो होना चाहिए। तोते यार, भोजन तो सच में स्वादिष्ट होना चाहिए। हर रोज दाना खा खा कर बहुत बोर हो गए हैं। हम ऐसा करते हैं कि सभी पक्षी कल अपना अपना मनपसंद भोजन ढूंढ कर ले आते हैं, और हम रात को सब मिलजुल कर खा लेंगे। और ऐसे हमें मुख्तलिफ तरह का भोजन खाने को भी मिल जाएगा। वो सब पक्षी अपनी पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे और सभी पेड़ भी उनकी बातें सुन रहे थे। और फिर रात गहरी हो जाती है और सब पक्षी सो जाते हैं। जब पक्षी सो जाते हैं तो वो पेड़ फिर से आपस में बातें करते हैं। सुना तुमने दोस्तों, ये पक्षी कल पार्टी करने वाले हैं। हमें दुख देकर खुद खुशियां मनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनको खुशियां मनाने नहीं देंगे। कल जब ये सारे पक्षी खाने के लिए भोजन अपने अपने घोंसलों में लाकर रख देंगे तो हम उनके घोंसले ही गिरा देंगे, फिर करें ये पार्टी। हाँ हाँ यार, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह सभी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। शाम होने से पहले पहले सब पक्षी कोई ना कोई चीज ढूंढकर अपने अपने घोंसले में ले आते हैं। अब तो हम सब ने काफी भोजन जमा कर लिया है। सारा दिन भोजन जमा करने में मसरूफ रहे। मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। अंधेरा होने से पहले पहले मैं पानी पी कर आती हूँ। प्यास तो मुझे भी लगी हुई है, मुझे भी प्यास लगी हुई है। और फिर सब पक्षी पानी पीने नदी की तरफ चले जाते हैं। मौका अच्छा है, अब हमें इनके घोंसले गिरा देने चाहिए। आज तो इनके घोंसलों में भोजन भी तरह तरह के पड़े हैं। जब अपने घोंसलों को जमीन पर गिरा देखेंगे तो उनके मुंह देखने वाले होंगे। और फिर वो तीनों पेड़ जोर जोर से हिलते हैं और सब पक्षियों के घोंसले नीचे गिरा देते हैं। घोंसलों के साथ साथ उनका भोजन भी जाया हो चुका था। जब पक्षी पानी पीकर वापस आते हैं तो अपने घोंसलों में और उनमें मौजूद भोजन को गिरा देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये हमारे घोंसलों को किस दुश्मन ने गिरा दिया? हमारी तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं है। ये सब हमने किया है। अब हम तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाकर अपना कोई और ठिकाना बनाओ। पेड़ भैया, आप पेड़ हम पक्षियों के लिए ही बने होते हो। हमारे बिना तो आप भी किसी काम के नहीं हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा कोई काम बुरा लगता है तो हमें बताएं, हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे। हमें ज्यादा भाषण न दो। हमने जो फैसला कर लिया है हम उस पर कायम रहेंगे। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो तो आज बहुत खुश थे और पेड़ों ने उनकी सारी खुशी मिट्टी में मिला दी थी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने घोंसले कहाँ बनाएं? मुझे तो लगता है कि वो पेड़ अब कभी हमें घोंसले बनाने नहीं देंगे। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, हम भी उन पेड़ों को ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि वो खुद हमसे कहेंगे कि हमारे ऊपर घोंसले बना लो।
कौवे वो कैसे? और फिर कालू कौवा अपना प्लान सबको बताता है, जिसे सुनकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर रात गहरी हो जाती है और वो वहीं जमीन पर बैठे बैठे सो जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी फिर से उन पेड़ों के पास जाते हैं, सिवाय कालू कौवे के। और फिर कुछ देर बाद कालू कौवा भी घबराया हुआ भागा आता है। सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। कालू भैया क्या हुआ? सब कैसे खत्म हो जाएगा? मैं अभी अभी भोजन की तलाश में गया था। जंगल में कुछ इंसान आए हुए हैं, वो आपस में बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास छुपकर बैठ गया ताकि उनकी बातें सुन सकूं। वो कह रहे थे कि अब वो इस जंगल के सारे पेड़ ही काट देंगे। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर उन्होंने हमें काट लिया तो हम तो अपने दोस्तों से जुदा हो जाएंगे। हम यहाँ बहुत खुश हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सभी पेड़ बहुत डर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। पेड़ भैया आप चिंता ना करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपने इतनी देर हमें अपने ऊपर रहने दिया, हम इस मुश्किल समय में आपका साथ जरूर देंगे। हम अभी जाते हैं और उन इंसानों को भगा कर आते हैं। और फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आते हैं। पेड़ भैया बहुत मुश्किल से भगाया है हमने उन इंसानों को, लेकिन अब ऐसा भगाया है कि फिर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम सब हमारी मदद ना करते तो वो इंसान तो हमें काट कर ले जाते। आप सब हमें माफ कर दें। हमने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने हमारी इतनी मदद की। आपने ठीक ही कहा था कि हम पेड़ पक्षियों के लिए ही बने हैं और आप पक्षियों के बिना हम बहुत अधूरे हैं। आप अपने अपने घोंसले हम पर बना सकते हैं और आज से आपकी और हमारी दोस्ती पक्की। अगर आप पेड़ कहते हैं तो हम अपने घोंसले बना लेते हैं, वरना हम तो आज ये जंगल ही छोड़कर जा रहे थे। कालू कौवे की इस बात पर बाकी पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, ना ही उन्हें भोजन की कमी थी और ना ही पानी की। सभी पक्षी बहुत खुश थे, लेकिन अब कुछ समय से उनकी खुशी गम में बदल रही थी। जब से उस जंगल पर एक चील की नजर पड़ी थी, तब से ही उस जंगल की शांति खत्म हो गई थी। उस चील को बड़े पक्षियों की बजाय छोटे पक्षियों का मांस ज्यादा पसंद था, इसलिए वो आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले जाती और खा जाती। पक्षियों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे ही एक दिन वो सब परेशानी में बैठे हुए थे। अब हम क्या करें? अपने बच्चों को कैसे बचाएं उस जालिम चील से? मेरे तो अंडे भी होने वाले हैं और मुझे ये गम अभी से खाए जा रहा है कि मेरे आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा। इससे तो अच्छा है वो चील हमें ही खा जाए। वो चील बड़ी चालाक है। वो जानती है कि अगर वो हम बड़े पक्षियों को खा जाएगी तो उसे हर रोज मांस कैसे मिलेगा। वो हमें नहीं खाएगी बल्कि हमारे बच्चों को ही खाया करेगी। हमें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वो जालिम ऐसे ही हमारे मासूम बच्चों का शिकार करती रहेगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको पसंद आए तो। कबूतर जल्दी से बताओ, हमें जरूर पसंद आएगा। हम ऐसा करते हैं कि जिस जिस पक्षी के अंडे होने वाले हैं वो पक्षी घने पेड़ों में जाकर अपने अंडे दे दे, और जब तक उनमें बच्चे बाहर ना निकल आए और बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं वही रहे, और बाकी पक्षी उन्हें उतने दिन वही भोजन दे आया करे। ऐसे हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और चील को भी पता नहीं चलेगा। कबूतर, ये तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। अब तो मेरे और बुलबुल के अंडे होने वाले हैं। हम दोनों ही घने पेड़ों में चली जाती हैं और आप हमें भोजन दे दिया करना। जब आपके अंडे होने वाले होंगे तो मैं और बुलबुल भी आपकी मदद करेंगे। और फिर ऐसे सभी पक्षी मान जाते हैं और फिर चिड़िया और बुलबुल घने पेड़ों में चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील हर रोज आती, लेकिन अब उसे ना तो किसी घोंसले में अंडा दिखाई देता और ना ही छोटा पक्षी। ये इन पक्षियों को क्या हो गया है? कहीं मुझसे कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? लेकिन मैं भी ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर मामला क्या है। वो चील गुस्से में उन पक्षियों के पास जाती है। ये तुम मेरे साथ जो ड्रामेबाजी कर रहे हो मैं सब जानती हूँ। सच सच बताओ कि तुम्हारे बच्चे किधर हैं, नहीं तो तुम सबको अभी कच्चा चबा जाऊंगी।
चील जी, हमारी क्या औकात जो हम आपके साथ ड्रामेबाजी करें। अब तो काफी समय बीत गया है, हम में से किसी पक्षी ने कोई अंडा नहीं दिया। जब अंडा नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। मैं आज यहीं बैठी रहूंगी, फिर देखती हूँ कि दाल में क्या काला है। और फिर चील वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया और बुलबुल के अंडों से एक एक बच्चा बाहर आ चुका था और अब वो थोड़े बड़े भी हो चुके थे, लेकिन उनके पर अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो ठीक से उड़ पाते। मेरा बेटा अब कुछ ही दिनों में उड़ना सीख लेगा और मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन मम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर वो चिड़िया का छोटा बच्चा अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है और बिजली की सी तेजी से घने पेड़ों से निकल जाता है। चिड़िया का तो सांस ही रुक जाता है। वो अपने बेटे को आवाजें देती है, बबलू रुक जाओ, बबलू रुक जाओ, बेटे बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन वो बच्चा तो उड़े ही जा रहा था और वो उड़ते उड़ते उसी तरफ आ गया जिस तरफ वो जालिम चील बैठी थी। उसके पीछे उसकी माँ भी आ जाती है। ताजा ताजा मांस, तो ये चालाकी कर रहे थे तुम पक्षी, आज तो मजा ही आ जाएगा। चील प्लीज, मेरे बच्चे को ना खाना, उसकी जगह तुम मुझे खा लो। तुम्हें खा लिया तो दोबारा ऐसा ताजा ताजा मांस कैसे मिलेगा। ऐसा कहकर वो चील उस बच्चे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो बच्चा तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो आज पहली बार उड़ रहा था, वो उड़ भी बहुत तेज रहा था। अब क्या था, वो बच्चा आगे आगे और वो चील उसके पीछे पीछे। और उस चिड़िया का हाल उस समय कोई नहीं जानता था। वो तो बस अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख रही थी, लेकिन वो बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था, वो तो बस उड़े ही जा रहा था। अब तो चील भी थक चुकी थी, क्योंकि वो चील अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर वो बच्चा उड़ता उड़ता सागर की तरफ चला जाता है। बाकी पक्षी भी उनके पीछे ही थे। फिर अचानक से वो बच्चा सीधा सागर में पानी की तरफ गया। वो चील भी उसके पीछे ही गई। वो बच्चा एक अनजानी शक्ति से वापस ऊपर चला गया, जबकि उस चील को सागर की लहर ने अपनी तरफ खींच लिया। वो चील बहुत थकी हुई थी और गीला होने के कारण उसके पंख भारी हो चुके थे। कोई बचाओ मुझे। लेकिन कोई भी उसे क्यों बचाता। फिर वो चील पानी में ही डूब जाती है और बबलू एक पेड़ पर बैठ जाता है। सभी पक्षी बहुत खुश थे कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच गया। वो सभी उस छोटे चिड़िया के बच्चे के पास आते हैं। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगाती है। चिड़िया, तुम्हारे इस छोटे बच्चे ने वो कर दिखाया जो शायद हम में से कोई भी ना कर पाता। अब तो चिड़िया को अपने बच्चे पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो सब अपने जंगल में फिर से हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।